दोस्तों इस सीरीज़ में हम ख़त्म कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। तो आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? फार्मर्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात। साक्षात भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक शिक्षा का पोर्टल है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध के लिए समर्पित है? भू आकृति विज्ञान। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से अभ्रक अलौह धात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 तक। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? www.onlinesbi.com शिक्षा से संबंधित वेबसाइट नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था? 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जाति जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? भारत विश्व बैंक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शब्द मॉनसून को डैश मोनिस से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। शब्द मॉनसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विराट कोहली को। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? टोडर मल। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? हाइड्रोजन बॉम्ब। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? लाल, हरा और पीला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पादिकारम किसकी कृति थी? इलंगो अडिगल की। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट में सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? ओडिशा में। ओडिशा में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर टेस्ट में शहीद हुए थे 1716 में। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? ए. श्रीनिवास राव। Which one among the following is not a land-based ballistic missile? इनमें से कौन सी एक लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? धनुष। धनुष एक लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल